बिहार में एग्जाम हो और पेपर लीक ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। यहाँ कितनी भी व्यवस्था कर ली जाए, सॉल्वर गैंग ही इतने स्मार्ट है कि पेपर लीक ही हो जाता है। इस बार भी सिपाही भर्ती परीक्षा में ऐसा ही हुआ। नमस्कार, मैं ऊर्जा शर्मा और आप देख रहे हैं बिहार तक। बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के पेपर लीक मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है। केंद्रीय चयन परिषद ने सिपाही भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी की शिकायत के बाद ये फैसला लिया गया कि केंद्रीय चयन परिषद ने जब पुलिस ने सघन चेकिंग अभियान चलाया तो कई मुन्ना भाई भी पुलिस के हत्थे चढ़ गए। इसमें एक महिला भी शामिल थी। कई छात्र जिन्होंने ये सपना देखा होगा कि वो बिहार पुलिस में भर्ती होंगे, उनको नौकरी मिलेगी, उनके सपने भी चकनाचूर होते हुए नजर आए। ये पहली जय हिंद साथियों। देखिए, बिहार पुलिस एग्जाम 16 जुलाई, जैसा कि आप सभी जानते हैं 16 जुलाई को बिहार पुलिस का एग्ज़ाम हुआ और 17 जुलाई को जो है पेपर इसका वायरल होने लगा हर जगह सोशल मीडिया पर। 17 जुलाई को पेपर वायरल हो गया था जिसका एग्ज़ाम 16 जुलाई को था। और इसी बीच 17 जुलाई को CSBC के जो अध्यक्ष हैं जितेंद्र सर, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया कि किसी भी प्रकार का जो है पेपर लीक 19,838 के एग्ज़ाम में नहीं हुआ है। और ये साफ साफ CSBC के चेयरमैन साहब का कहना था कि किसी भी प्रकार का पेपर लीक जो है बिहार पुलिस के परीक्षा में नहीं हुआ है। तो आखिर फिर जो ये इतनी सबूतें हैं जो EOU के पास हम लोगों ने भेजा है, आखिर ये क्या है? अब यहाँ देखिएगा, ये इस बच्चा का रोल नंबर भी दिखाई दे रहा है और जिसने फ़ोटो खींचा है। हम यहाँ इस बच्चा को दोषी नहीं ठहरा रहे हैं, इस अभ्यर्थी को दोषी हम नहीं ठहरा रहे हैं, क्योंकि ये अभ्यर्थी निर्दोष है, क्योंकि इसने फ़ोटो नहीं खींचा है। आप इसका देखिएगा तो इस बच्चा का दोनों हाथ पेपर पर होता है, इस अभ्यर्थी का दोनों हाथ पेपर पर होता है और फ़ोटो खींचने वाला कोई दूसरा व्यक्ति है, या वो कैमरामैन हो सकता है, या वो वीक्षक हो सकते हैं, निरीक्षक हो सकते हैं, कोई टीचर हो सकते हैं, या थंब इम्प्रेशन लेने वाले हो सकते हैं। बहुत जगह जैमर काम नहीं कर रहा था। तो आखिर ऐसा क्यों हुआ और अभी तक CSBC चुप क्यों है? क्या चुनावी दबाव है या आखिर मामला क्या है? क्या सच में 16 जुलाई का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका एग्ज़ाम को रद्द कर दिया जाएगा? और अभ्यर्थियों के मन में क्या है, अभ्यर्थी क्या चाहते हैं और प्रशासन ने अभी तक क्या काम किया है, ये सभी जानकारी जो है हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। सबसे पहले तो पेपर बाहर आया 17 जुलाई को, लेकिन उससे महत्वपूर्ण बात है कि ये जुलाई 16, आप यहाँ साफ साफ देखिएगा जुलाई 16, और ये देखिएगा तो इसमें टाइम जो बता रहा है 9:44 है, यानी अभी एग्ज़ाम 12 बजे से शुरू हुआ था और 9:44 पर सुबह में ही आखिर एक क्वेश्चन का जो आंसर है कैसे बाहर आ गया। और ये आंसर बिल्कुल सही है, ये आंसर बिल्कुल सही है। यहाँ R/2F जो फोकस दूरी और त्रिज्या के बीच में संबंध पूछा गया था, यहाँ दोहा, प्रशासक, उर्दू, 360 डिग्री, चतुष्कोणीय का मान पूछा था, GDP पूछा था, छत्तीसगढ़ इसमें देखिएगा लिखा गया है। उसके बाद यहाँ 34 लिखा गया है, -CH2 समूह लिखा गया है, समुद्रगुप्त, कविराज की उपाधि किसे दी गई थी? समुद्रगुप्त को। यहाँ ECG में E का फुल फॉर्म इलेक्ट्रो पूछा गया था। तो आखिर ये सही आंसर जुलाई 16 को ही, ये टेलीग्राम का स्क्रीनशॉट है, आप देख सकते हैं। अभ्यर्थियों ने हमारे पास भेजा कि सर ये देखिए ये टेलीग्राम चैनल है और इस पर जो है आप देखिएगा तो जुलाई 16 को ही ये जो है 9:44 पर ये भेजा गया है और इसमें जो भी आंसर भेजा गया है वो 100% सही है। तो EOU आखिर इस पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? और दूसरा जो पेपर आउट हुआ था ये सिवान का था, मधुबनी का था, रोहतास का था, नवादा का था, जहानाबाद का था। इसमें आप देखिएगा तो ये जो फोटो खींचा गया है, यहाँ आप ध्यान से देखिएगा, ये दोनों अंगुली के बीच में तो यहाँ चार्जर है, यानी डाटा केबल का तार यहाँ आपको देखने को मिलेगा। और ये लग रहा है कि सफ़ेद जो है बेडशीट है, ये सफ़ेद बेडशीट है। तो अब इतना सबूत EOU के पास है, इतना सबूत सोशल मीडिया पर वायरल है, तो आखिर कार्रवाई क्यों नहीं किया जा रहा है? और CSBC के चेयरमैन जो हैं इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन्होंने बताया कि 19,838 की जो परीक्षा है पूरे बिहार में हुई।
अब यहाँ सवाल CSBC से बनता है। पहला क्वेश्चन कि हर जिला का अलग अलग पेपर होना चाहिए था, तो इस बार लगभग 6-7 जिले का एक ही पेपर कैसे है। जैसे जो दरभंगा का वायरल हुआ था, जिस बच्चे का ये दिखाई दे रहा है एडमिट कार्ड, ये दरभंगा का एडमिट कार्ड है। और ये दरभंगा का क्वेश्चन पेपर जो वायरल हुआ था, ये दरभंगा में भी पूछा गया था, वैशाली में भी पूछा गया था, उसके बाद आपका बिहार शरीफ में भी पूछा गया था, ये बहुत सारे जिले में पूछा गया था, समझे कि नहीं। तो लगभग एक प्रश्न पत्र 5 से 7 जिले में पूछा गया है। और जो सिवान का वायरल हुआ है, ये आपका सिवान का वायरल हुआ है, ये जो आंसर की है ये सिवान का वायरल हुआ है। और ये सिवान का जो वायरल हुआ है ये सफ़ेद बेडशीट पर है। और सिवान का जो वायरल हुआ है ये मोतिहारी में भी पूछा गया था, मधुबनी में भी पूछा गया था, रोहतास में भी पूछा गया था, आपका जहानाबाद में भी पूछा गया था, और छपरा में भी पूछा गया था। तो आखिर एक एक प्रश्न पत्र को 8 से 10 जिले में देना क्या जरूरी था। पिछली बार जो 21,391 का एग्ज़ाम हुआ था उसमें सभी लोग CSBC की वाहवाही कर रहे थे। जितेंद्र सर का हम लोग धन्यवाद दे रहे थे कि किसी भी प्रकार का कोई पेपर लीक नहीं हुआ और एग्ज़ाम अच्छे तरीक़ा से कंडक्ट हुआ, कोई क्वेश्चन बाहर नहीं हुआ था। अब इसमें कुछ लोग कह रहे हैं कि ये तो पेपर एग्ज़ाम होने के बाद पहले आया है, माने एग्ज़ाम होने के बाद आया है, तो क्या सबूत है कि ये पेपर एग्ज़ाम से पहले नहीं आया होगा। ये भी तो मानना है। तो ये जांच का विषय है, EOU इस पर जांच करना चाहिए। और सबसे पहले जांच तो ये टेलीग्राम वाला पर करना चाहिए जो जुलाई 16 को जिस दिन एग्ज़ाम था, आखिर वो 9:44 पर ही आखिर पेपर कैसे बाहर आ गया, इसका आंसर की 100% सही कैसे हो गया। 9:44 टाइम भी आप लोग देख लीजिए। हमारे पास ये बच्चे भेजे हैं कि सर ऐसी ऐसी बात है। अब देखिएगा, तो हम इस पर वीडियो बना रहे हैं तो हमारे पास कमेंट में धमकी भी आ रहा है और मेल भी आ रहा है कि जल्दी से वीडियो डिलीट कर दो, नहीं तो तुम्हारा चैनल डिलीट करवा देंगे। ये हमारे पास धमकी भी आ रहा है। तो धमकी से हम डरने वाले नहीं हैं। तुम मेरा चैनल डिलीट करवा दो या कुछ भी करवा दो, हम तुम्हारे धमकी से नहीं डरने वाले हैं, क्योंकि 15 से 16 लाख अभ्यर्थी हमारे साथ हैं जिनका बिहार पुलिस का एग्ज़ाम है। हम चाहते हैं कि साफ सुथरा हो, पारदर्शिता के साथ हो, ताकि सभी जो मेहनत करने वाले अभ्यर्थी हैं उनका सिलेक्शन हो पाए। जिस प्रकार 21,391 में एग्ज़ाम हुआ वैसे ही एग्ज़ाम इस बार भी हो। लेकिन हमारे पास धमकी दे रहा है, तो आप बताइए क्या हम वीडियो बनाना छोड़ दें, क्या इस बात को सरकार के पास पहुँचाना छोड़ दें या CSBC को जगाना छोड़ दें। आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में, आप हमारे साथ हैं या नहीं, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप चाहते हैं कि 16 जुलाई की परीक्षा फिर से ली जाए, उस पर जांच बैठी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को शेयर आप लोग जरूर कीजिए, ताकि जो हमें धमकी मिल रहा है, जो हमारे पास मेल कर रहा है कि हम तुम्हारा चैनल डिलीट करवा देंगे, उस पर कार्रवाई हो सके। देखिए कुछ अभ्यर्थियों का कमेंट भी हम आपको दिखाते हैं। पृथ्वी राजकुमार, देखिए सर जो बेड शीट में पेपर रखा हुआ है वो 100% सारण जिला का पेपर मिल रहा है और सेंटर में बहुत ज़्यादा लाइट कट रहा है। बहुत सारे जगह पर हम जानते हैं कि 16 जुलाई को पूरे बिहार में बहुत ज़्यादा बारिश हुआ था जिससे लाइट कटा हुआ था। तो सेंटर पर हर जगह जनरेटर होना चाहिए था। और 2 घंटा में कितना 5 लीटर तेल जलता, इससे भी कम जलता। तो 5 लीटर तेल क्या आयोग और जो केंद्र परीक्षा केंद्र बनाए गए थे वहाँ के आयोजक जो है क्या उपलब्ध नहीं करवा सकते थे? 2 घंटा जनरेटर नहीं चल सकता था? ये बहुत बड़ा सवाल है। आखिर ऐसी लापरवाही कैसे हुआ? देखिए पीयूष कुमार लिखते हैं, हाँ मेरा सेंटर पर भी हुआ, लाइट बहुत बार कटा और जैमर बंद था, सिक्योरिटी नहीं था चेक करने के लिए। अब गुप्ता गर्ल लिखती हैं, यस सर होना चाहिए कैंसिल, क्योंकि बारिश के कारण चेक नहीं किया गया। आप सभी जानते हैं कि पूरे बिहार में 16 जुलाई को बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा था जिससे चेक नहीं किया गया था। बहुत सारे लोग मोबाइल भी लेकर चले गए थे, समझे कि नहीं। ये साफ साफ अभ्यर्थी लिख रहे हैं। ये जांच का विषय है। बिहार पुलिस, EOU, CSBC अपनी टीम से जाँच करवाएं। देखिए ये सब कुछ यहाँ आपको बता दे रहे हैं, ये सब कुछ अभ्यर्थी बता रहे हैं। और पेपर में भी आया है कि सिपाही भर्ती परीक्षा में 15 अभ्यर्थी धराए, केंद्र की जांच करने पहुंचे रेंज आईजी। बहुत जगह जो है अच्छा एग्जाम गया है बहुत सारे जिले में, लेकिन जहां का क्वेश्चन पेपर लीक हुआ है आखिर वो बाहर कैसे हुआ, इस पर CSBC को जवाब देना चाहिए।
और आप लोग सपोर्ट हमें कीजिएगा तो हम जरूर सरकार से मांग करेंगे। और CSBC के जो चेयरमैन हैं उन्होंने तो कह दिया है कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ है, लेकिन ये बात सरकार के पास जाना चाहिए, डिप्टी CM के पास जाना चाहिए, तेजस्वी यादव के पास जाना चाहिए, मुख्यमंत्री के पास जाना चाहिए, क्योंकि पिछली बार जो रद्द हुआ था पेपर वो तेजस्वी यादव के कारण ही रद्द हुआ था, आपको पता होना चाहिए। तो सभी लोग जितना हो सके चैनल को सपोर्ट करें, जो हमें धमकी मिल रहा है आप सपोर्ट कीजिएगा तभी हमें हिम्मत मिलेगी, नहीं तो हम भी वीडियो बनाना छोड़ देंगे। कोई वीडियो नहीं बना रहा है हम भी आपके खिलाफ आवाज़ उठाना छोड़ देंगे, नहीं तो हमें भी धमकी मिल रही है। सरकार में लोग हैं तो कुछ भी करवा सकते हैं, हमारे ऊपर भी FIR हो सकता है, केस करवा सकते हैं। तो आप लोग सपोर्ट कीजिएगा तभी हम आप कुछ कर पाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। हम आपके लिए लगातार आवाज़ उठाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।